श्री सद्गुरु महाराज की जय। एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। सुनना जो अंतर नाद हो, बाहर में क्या सुने। ब्रह्मनाद की अनुभूति हो, फिर और क्या गुने। सूरत शब्द योग हो, और योग क्या करे। सहज ही निज काज हो, कटु साज क्या करे। सद्गुरु कृपा ही प्राप्त हो, अप्राप्त क्या रहे। मैं ही गुरु की आस हो, भव त्रास क्या करे। एक बिंदु ता दूरबीन हो, दूरबीन क्या करे। पिंड में ब्रह्मांड दर्श हो, बाहर में क्या फिरे। भावार्थ: यदि एक बिंदुता रूप दूरबीन प्राप्त हो जाए तो सांसारिक भौतिक दूरबीन की क्या आवश्यकता। जो अपने शरीर के अंदर ही संपूर्ण ब्रह्मांड को देखता हो, वह बाह्य संसार में क्यों भटके। जो आंतरिक नाद शब्द को सुनता हो, वह बाहरी शब्दों को सुनकर क्या करेगा। जो सार शब्द को अनुभव कर रहा हो, वह और किस बात का चिंतन करें। जो नादानुसंधान रूप योग करता हो, उसे अन्य प्रकार के योगों से क्या काम। जब सहज रूप से अपना काम ब्रह्म दर्शन हो जाने वाला हो, तो हठ योग आदि कठिन उपासना की क्या आवश्यकता। यदि सद्गुरु की कृपा ही प्राप्त हो जाए, तो संसार में अप्राप्त क्या रह जाएगा। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज कहते हैं कि जिसे एकमात्र सद्गुरु की ही आशा है, वो उन पर पूर्ण विश्वास है, जन्म मरण का दुख उसका क्या बिगाड़ सकता है, अर्थात कुछ भी अहित नहीं कर सकता। टिप्पणी: संतों की वाणियों में सहज शब्द का प्रयोग विविध रूपों में हुआ है। यहाँ सहज में से राजयोग और कटुसाज से हठयोग समझना चाहिए। राजयोग की साधना में जप और ध्यान की मुख्यता होती है। इसको विहंगम मार्ग और मीन मार्ग भी कह सकते हैं। दृष्टि योग की क्रिया को विहंगम मार्ग और सूरत शब्द योग नादानुसंधान को मीन मार्ग कहते हैं। यह गृहस्थ और विरक्त सब के लिए सरल, सुगम और निरापद है। हठ योग में नेति, धोती, मुद्रा, पूरक, कुंभक, रेचक, प्राणायाम आदि की क्लिष्ट क्रिया होती है, जो सबके लिए संभव नहीं, और यह शापद भी है। शांडिल्योपनिषद में लिखा है, यथा सिंहो गजो व्याघ्रो भवेद्वस्य शनैः शनैः, तथैव सेवितो वायुरन्यथा हन्ति साधकम्। अर्थात जैसे सिंह, हाथी और बाघ धीरे धीरे काबू में आते हैं, इसी प्रकार प्राणायाम अर्थात वायु का अभ्यास कर वश में करना भी किया जाता है। प्राकारांतर होने से वह अभ्यासी को मार भी डालता है। अब सहज के संबंध में कुछ संतों की वाणियों का अनुशीलन कीजिए। सहज मतलब स्वाभाविक, सरल, सुगम, सहजात। सहजोर जो मतलब साथ उत्पन्न होने वाला। परम प्रभु परमात्मा की मौज से सूरत और शब्द
दोनों की उत्पत्ति एक साथ हुई है। सूरत शब्द दो धार समान, पुरुष अनामी के ये प्राण। संत राधा स्वामी। शब्द योग सरल योग है, राजयोग है, सहज योग है। अंतर ज्योति और अंतर्नाद का ध्यान सहज योग है। संत कबीर साहब की वाणी है, सहज ध्यान धरु, सहज ध्यान धरु, गुरु के वचन समाई हो। मेली चित चराचित राखो, रहो शब्द लो लाई हो। शब्द खोजी मन बस करे, सहज योग है ये ही। सत शब्द निज सार है, यह तो झूठी देही। तथा न योगी योग से ध्यावे, न तपसी देह जरवावे। सहज में ध्यान से पावे, सूरत का खेल जही आवे। परम प्रभु परमात्मा को प्राप्त कराने में सार शब्द के अतिरिक्त और कोई साधन सक्षम नहीं है। इसलिए उस शब्द को संत कबीर साहब ने सहज कहा है। अब उन्हीं के शब्दों में सहज की परिभाषा का मनन कीजिए। सहज सहज सब कोई कहे, सहज न चिन्ह कोय। जा सहजे साहब मिले, सहज कहावै सोय। साधो सहज समाधि भली। संत दादू दयाल जी ने बिखरे हुए मन को समेटने के लिए शब्द को सहज की डोरी की संज्ञा दी है। यथा क्यों करी उल्टा आनिए, पसरी गया मन फेरी। दादो डोरी सहज की, यों आने घेरी घेरी। सहज शून्य मन राखिए, इन दुनियों के माही। सदगुरु भेटे ता सहसा टूटे, धावतु वरिज रहाइए। निज रूझ हरे सहज धुनि लागे, घर ही परचो पाइए। गुरु नानक साहब। ईड़ा में आवे पिंगला में ध्यावे, सुख मना के धरी सहज समावे। बाबा श्री चंद जी। सतंजल दर्शन के अनुसार योग के 8 अंग हैं। यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। इन अंगों में 7वां ध्यान का है और 8वां समाधि का स्थान है। शब्द ध्यान करने से समाधि लगती है और प्रभु की प्राप्ति होती है। तब शिव सहज स्वरूप संहारा, लागी समाधि अखंड अपारा। रामचरितमानस। श्री सद्गुरु महाराज की जय।